सो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 181 से। ओके, ठीक है ना? सबको स्क्रीन पे आ रहा है? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो आ रहा है सर। राइट, 181 इन आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, राइट। 181 in thick, foggy or tempestuous weather, impairing visibility whenever it is necessary to indicate to the loco pilot of an approaching train the locality of a signal. These detonators shall be placed on the line by a railway servant appointed by the station master in this behalf, about 10 meters apart and at least dash meter outside the signal or signal concerned. सो ये जो पूरा सेंटेंस है, क्योंकि ये जो एमसीक्यू बनाते हैं सो नॉर्मली जीएनएसआर का सेंटेंस लेके वहीं से बनाते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे ये फॉग सिग्नल पोस्ट की बात कर रहे हैं कि जब फॉग कोहरे का मौसम रहता है तो होम सिग्नल से पहले कितनी दूर पे डेटोनेटर लगाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, यानी 270 मीटर। हाँ, 270 और 280 मीटर। सो बी आंसर है कि फॉग सिग्नल पोस्ट जो होती है वो होम सिग्नल से 270 मीटर पहले रहती है। एफएसपी वहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट कलर का बोर्ड लगाया जाता है और वहाँ पे जो फॉग सिग्नल मैन है, अपना पॉइंट्स मैन, अपना ऑपरेटिंग स्टाफ के ही लोग ड्यूटी करते हैं, तो दो डेटोमीटर वो लगा देगा 270 मीटर पर और 280 मीटर पर। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक मैं जानकारी दे देता हूँ, जनरल नॉलेज मन में रख लो कि ये जो फॉग सिग्नल पोस्ट या विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट जो चमकीला येलो कलर का होता है और एसएम ऑफिस से 180 मीटर दोनों तरफ लगाया जाता है, तो ये सब ज़रूरत या फॉग सिग्नल मैन की ड्यूटी कहाँ पड़ती है? किसी को पता है क्या? मैं एक बार ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ही मालूम है कि नहीं मालूम है। हर जगह ज़रूरत पड़ती है क्या, या कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? बताओ। होम सिग्नल से पहले सर। हाँ, होम सिग्नल से पहले। लेकिन आपने कभी देखा, अपने गुंटकल डिवीजन में कभी देखा फॉग सिग्नल मैन का ड्यूटी कोई करते हुए देखा आपने? नो सर। नहीं देखे सर। हाँ, तो क्यों? उसका कारण क्या है? कुहासे की वजह से नहीं होता है सर। हाँ, क्या? अजय, अजय बोलो। कुहासा जो जब गिरता है उसकी वजह से। मान लो कोहरा पड़ता है, कोहरा पड़ रहा है, तब किस जगह लगाने की जरूरत है, किस सेक्शन में लगाने की जरूरत नहीं है? ये नॉलेज है डबल कि नहीं? सेक्शन में सर नहीं लगाने की जरूरत है सर। कौन सा सेक्शन में? डबल सेक्शन रहता है ना, वो डबल डिस्टेंस डबल सेक्शन। क्या है? डबल मतलब? डबल डिस्टेंस सर। हाँ, डबल डिस्टेंट सिग्नल में लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो ये है, देखो दीपू को मालूम है, ऐसा आप सबको मालूम रहना चाहिए कि डबल डिस्टेंट एरिया में फॉग सिग्नल पोस्ट का ये सब ड्यूटी का ज़रूरत नहीं है। ओनली जहाँ सिंगल डिस्टेंट सिग्नल है, कोहरा का मौसम का आपका बात सही है कि जहाँ कोहरा पड़ना चाहिए, लेकिन अगर सिंगल डिस्टेंट है तब डबल में और ऑटोमेटिक में ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक में भी ज़रूरत नहीं है। तो जनरल नॉलेज भी बीच में मन में नोट करते रहो। देन क्वेश्चन नंबर 182, फ्रॉम आइदर साइड ऑफ एसएम ऑफिस द वीटीपी इज लोकेटेड। तो इसका ऑलरेडी मैंने बताया आपको। सो इसके देखो आंसर के साथ में रूल नंबर भी है, कभी डाउट आए तो जीएनएसआर से आप इसको रूल नंबर भी चेक कर सकते हैं। सो 180 मीटर जहाँ पे ज़रूरत है सिंगल डिस्टेंट एरिया में, तो 180 मीटर दूर पे वीटीपी का मतलब विजिबिलिटी टेस्ट पोस्ट लगाया जाएगा। देन 183, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट में बी a post erected for the purpose, light of a fixed color light signal, either A or B, both A or B। तो यहाँ करेक्ट आंसर है सी, ए और बी। मतलब जहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं है तो अलग से बोर्ड नहीं लगाते, लगाया तो अच्छा है। तो क्या करते हैं, किसी सिग्नल को ही नॉमिनेट कर देते हैं, 180 मीटर पे है, वो साफ दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मानेंगे कि कोहरा है। तो इसका आंसर सी है, ए और बी। देन 184, फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल द एफएसपी मतलब फॉग सिग्नल पोस्ट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश। तो इसका आंसर है 270 मीटर, डी। देन 185,
whenever in consequence of an obstruction of a line on BG, तो आजकल तो ब्रॉड गेज का ही क्वेश्चन पूछता है, तो BG का ही है. It is necessary for a railway servant to stop approaching train. He shall proceed plainly showing his dash to a point dash from the obstruction and place on the line one detonator, and then proceed to a point from the obstruction and place on the line 3 detonators about 10 meter apart. So ये basically जैसे कोई खतरा है, इवन जैसे गेट मैन है, गेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जिधर से ट्रेन आ रही है तो वहाँ भी यही रूल है कि डेटोनेटर कैसा लगाना है. अब कहीं भी कोई खतरा है तो लाइन को प्रोटेक्ट करना, चाहे गेट हो या अदरवाइज कोई दूसरा प्लेस है, वहाँ भी यही रूल है कि आप स्टॉप हैंड सिग्नल लेके ट्रेन की दिशा में चलिए. 600 मीटर पे एक पटाखा और 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगाएंगे, 1200, 1210, 1220. अगर कोई खड़ा होने का है उसका तो ठीक है, 45 मीटर सुरक्षित दूरी पे स्टॉप हैंड सिग्नल लेके खड़ा हो जाएगा. गेटमैन तो खड़ा नहीं होता, वो वापस आ जाता है. ओके. और जो इंटरमीडिएट डेटोनेटर है उसको 600 मीटर वाले को बोलते हैं. तो प्रोटेक्ट करने के बाद जब वापस लौट के आ रहे हैं तो 600 मीटर वाले को उसको पिकअप कर सकते हैं, उसको वहाँ पे रेलवे ट्रैक पे छोड़ने का ज़रूरत नहीं रहता है. तो ये नियम है. तो इसका आंसर है बी कि स्टॉप हैंड सिग्नल और 600 मीटर पे पहला और 3 पटाखा 1200 मीटर पे लगाएंगे. ओके. देन 185 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 186 में जाएंगे. राइट. 186. If the said railway servant is recalled before the obstruction is removed, he shall leave down dash detonators and on his way pick up dash. ऑलरेडी मैं आपको बता दिया, मैं क्वेश्चन देखा नहीं था, कि यदि मतलब कि अवरोध अभी भी है जैसे गेट वाले केस में, तो जब रेलवे एम्प्लॉय वापस आ रहा है तो 3 पटाखे छोड़ देगा वहीं रेलवे ट्रैक पे और 1 पटाखा उठा के लाएगा. तो इसका आंसर है सी, 3 डेटोनेटर्स, यानी 3 का मतलब 3 छोड़ देगा. और इंटरमीडिएट डेटोनेटर किसको बोलते हैं? 600 मीटर वाले को. तो ऐसा मन में जनरल नॉलेज रहे तो जल्दी जल्दी समझ में आता है, उसको पिकअप करते हुए आएगा. सी आंसर. ओके, समझ में आया? जहां किसी को डाउट आए तो अनम्यूट करके पूछ लेने का है. ओके. देन 187. The dash shall be responsible for the supply, renewal, periodical testing and safe custody of such detonators. तो ये पूरा 3rd चैप्टर अभी डेटोनेटर्स का चल रहा है क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे चेंज होंगे. एंड फॉर इंश्योरिंग दैट देयर यूज इज प्रॉपरली अंडरस्टूड. तो इसका आंसर है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन. किसकी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो भी हम इसका जो रिन्यूअल करना है और पीरियाडिकल टेस्टिंग करना है डेटोनेटर्स का, तो प्रशासन करेगा. प्रशासन का मतलब जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो करते हैं, पर करेक्ट वर्ड जीएनएसआर में क्या है? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे प्रशासन. 188. एवरी रेलवे सर्वेंट concerned with the use of detonators shall have dash of their use and keep them ready for use. ऐसा होना चाहिए. सो इसका आंसर है करेक्ट नॉलेज एंड इमीडिएट यूज. तो जीएनएसआर में यूज नहीं, इमीडिएट यूज वर्ड है कि जो भी डेटोनेटर को, जैसे गेट मैन है, पेट्रोल मैन है, अपना इवन स्टेशन स्टाफ, तो हमें डेटोनेटर का नॉलेज होना चाहिए और उसको कैसा यूज करना है वो भी मालूम होना चाहिए. ए. तो 188 का आंसर ए. देन 189. The signals to be used to warn the incoming train of an obstruction at night shall be. So रात में अवरोध या ऑब्स्ट्रक्शन का खतरा बताने के लिए क्या यूज करना चाहिए? रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप. ओके, सी आंसर है. तो 189 का आंसर सी. राइट, क्लियर है? देन 190. The signals to be used to warn the incoming train of an obstruction during day. डे में क्या यूज करेंगे? रेड फ्लैग. सो ये इजी है, लेकिन ध्यान से एग्जाम में करना चाहिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो फिर मार्क्स कट हो जाते. सो दिन में रेड फ्लैग और नाइट में रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप. देन 191. As soon as a station master becomes aware, अवेयर का मतलब जैसे ही उसको मालूम हुआ,
that any signal has become defective on his or has ceased to work, यानी सिग्नल खराब है या सिग्नल ने काम करना बंद कर दिया है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सो ए है इमीडिएटली अरेंज टू प्लेस द सिग्नल एट ऑन, सिग्नल खराब है तो उसको ऑन में रखने का कोशिश करना चाहिए। आजकल कलर लाइट एरिया में अपने आप ऑन हो जाता है। बी, रिपोर्ट द अकरेंस टू द रेलवे सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ द सिग्नल, मतलब किसको बताना है? जो मेंटेनेंस करता है, ईएसएम या एसआई सिग्नल इंस्पेक्टर को बताना है। सी, इफ द सेक्शन इज कंट्रोल्ड देन कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर को भी बताना है। तो डी आंसर सबसे बेस्ट है, ऑल द एबव, तीनों काम करना चाहिए। देन 192, प्री वार्निंग अबाउट डिफेक्टिव सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज डैश, क्या है? तो इसका आंसर है कॉलिंग ऑन सिग्नल। कहने का मतलब प्री वार्निंग जानते हो किसको कहते हैं? कि जैसे मान लो हमारे स्टेशन का होम सिग्नल खराब है और मान लो हमारे होम सिग्नल में कॉलिंग ऑन सिग्नल की सुविधा नहीं है, तो मैं पिछले स्टेशन मास्टर को मैसेज दे दूंगा प्राइवेट नंबर के साथ। पिछला स्टेशन मास्टर एक अथॉरिटी फॉर्म देगा, T3691 बोलते हैं उसको, T3691 उसको बोलते हैं प्री वार्निंग या एडवांस अथॉरिटी। तो ये देने का ज़रूरत नहीं है जब स्टेशन में ए कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा हो। सो 192 का आंसर ए। अब चलेंगे 193, कहीं भी डाउट आया तो चेन पुलिंग करने का, पूछने का, ओके। देन 193, व्हेन होम इज डिफेक्टिव एंड प्री वार्निंग इज गिवन, प्री वार्निंग मतलब T3691 पिछले स्टेशन पे दे दिया, देन द लोको पायलट में पास सच सिग्नल ऑन रिसीप्ट ऑफ, तो लोको पायलट को तो अथॉरिटी मिला है लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? प्रोसीड हैंड सिग्नल जरूरी है, PHS जिसको बोलते हैं, प्रोसीड हैंड सिग्नल एट द फुट ऑफ द डिफेक्टिव सिग्नल। क्योंकि अगर कोई PHS दिखा रहा है तो ये गारंटी हो गया कि पॉइंट को करेक्ट सेटिंग, क्लैंपिंग, पैडलॉकिंग है। PHS नहीं है तो कोई भरोसा नहीं है, फिर गाड़ी रोक देना चाहिए। तो 193 ए। 194, the condition that the station master shall fulfill before loco pilot is pre-warned about the defective signal, हम पिछले स्टेशन को T3691 दिलाने के पहले हम अपने स्टेशन में क्या अरेंजमेंट करना चाहिए? टेकिंग ऑफ सिग्नल गलत, क्योंकि सिग्नल तो खराब है, ग्रांटिंग लाइन क्लियर वो भी गलत है। सो दोनों मिला के बोथ ए एंड बी, मतलब सिग्नल को ऑफ करने की जो शर्त है, क्या शर्त है? कि स्टार्टर तक लाइन खाली होना चाहिए प्लस आगे SOL भी खाली रहना चाहिए, वो होम सिग्नल को ऑफ करने की शर्त है। और दूसरा लाइन क्लियर देने के लिए शर्त क्या है? ब्लॉक सेक्शन प्लस BOL फ्री होना चाहिए। तो ये दोनों शर्त को पूरा करने के बाद ही तब वो गाड़ी पीछे स्टेशन से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों शर्त पूरा होना चाहिए। देन 195, इन केस ऑफ स्टार्टर बीइंग डिफेक्टिव द रिटेन अथॉरिटी शैल बी हैंडेड ओवर टू द लोको पायलट ओनली आफ्टर, यानी स्टार्टर खराब है तो हम उसको T3693 भी दे सकते हैं। यदि स्टार्टर के नीचे कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा है, बड़े स्टेशन में लगा रहता है, तो वो भी ऑफ कर सकते हैं। लेकिन रिटेन अथॉरिटी देने के पहले क्या करना जरूरी है? ट्रेन हैज स्टॉप्ड एट द डिफेक्टिव सिग्नल, यानी गाड़ी रुकने के बाद। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करना है तो भी गाड़ी रुकना चाहिए, T3693 भी देना है तो भी क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करना है, गाड़ी रुकना चाहिए। ओके, तो इसका है करेक्ट आंसर 195 का बी, ट्रेन हैज स्टॉप्ड एट द डिफेक्टिव सिग्नल। देन 196, अथॉरिटी टू पास डिफेक्टिव स्टार्टर सिग्नल इफ, ब्रैकेट में क्या लिखा है? इफ इट इज नॉट LSS, क्योंकि LSS है तो उसके नीचे कॉलिंग ऑन नहीं लगा सकते, तो इसलिए क्लेरिफाई कर दिया कि वो LSS नहीं है। तो स्टार्टर को खराब है तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? कॉलिंग ऑन सिग्नल यूज कर सकते हैं और रिटेन अथॉरिटी T3693 भी यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है? सी,
आइदर ए और बी। यहाँ पे बोथ ए एंड बी लिखना गलत है, क्योंकि तो समझ के लिखना है कि ए आर बी लिखना है कि ए एंड बी लिखना है, वो भी सोच के दिमाग लगा के लिखना है कि भाई हम उसको दो में एक ही चीज़ देंगे ना, या तो रिटर्न अथॉरिटी देंगे या कॉलिंग ऑन है तो कॉलिंग ऑन देंगे, इसलिए आंसर है ए आर बी, सी आंसर। देन 197, इन केस ऑफ रिटर्न अथॉरिटी issued for passing advance starter, PHS at the foot of defective advance starter is required when, यानी नॉर्मली एडवांस स्टार्टर के नीचे पीएचएस दिखाने का रूल नहीं है। क्यों? इस एडवांस स्टार्टर के आगे कोई पॉइंट नहीं रहता है, उसको खाली लोको पायलट को अथॉरिटी दे दिए तो वो चला जाएगा। पीएचएस कहाँ दिखाना पड़ता है? जहाँ पॉइंट रहता है, क्लैंपिंग पैडलॉकिंग किया है, वहाँ पीएचएस दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर है डी। क्या आंसर है? डी, सिग्नल डिटेक्ट्स पॉइंट्स। यानी यदि एडवांस स्टार्टर के आगे पॉइंट है, ऐसा कहाँ हो सकता है? तो उसको समझने के लिए नॉर्मली अपने यहाँ जो अपने नॉर्मल स्टेशन है तो एडवांस स्टार्टर के आगे कोई पॉइंट नहीं रहता। तो जो बड़े जंक्शन स्टेशन है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक सिकंदराबाद जंक्शन स्टेशन है, तो कभी कभी एडवांस स्टार्टर के आगे भी लाइन अलग होती है। इस एडवांस स्टार्टर के आगे एक लाइन राइट साइड में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? पॉइंट होगा, और उसमें फिर रूटिंग भी लगाना पड़ेगा। अगर रूटिंग लगाया है तो रूटिंग सिग्नल के साथ में एडवांस स्टार्टर आएगा, पॉइंट को प्रोटेक्ट करेगा, तो वहाँ पे पीएचएस दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। 197 का आंसर है डी, वेयर सिग्नल डिटेक्ट्स पॉइंट्स। जहाँ पे एडवांस स्टार्टर के आगे कोई पॉइंट है तो उसको डिटेक्ट का मतलब होता है इंटरलॉक करना, तो फिर वहाँ पीएचएस भी दिखाना पड़ेगा, और अथॉरिटी दिया है तो क्लैंप पैडलॉक भी करना पड़ेगा। ओके, देन 198, व्हेन डिस्टेंट सिग्नल ऑफ डैश इज डिफेक्टिव and cannot be taken at on position, that signal is kept at on and treated as defective. सो ये इसका आंसर क्या है? आईबी सिग्नल। क्योंकि आईबी का उस दिन हम लोग देखे थे ना रूल, कि जब आईबी सिग्नल का अगर डिस्टेंट फेल हुआ है और उसको हम ऑन में नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर क्या है इसका मतलब? फिर हम आईबी वर्किंग रोक देना चाहिए, फिर आईबी को पास करने के लिए लिखित प्राधिकार स्टेशन में देना चाहिए। क्योंकि आईबी डिस्टेंट अगर ऑन में नहीं है और आईबी ऑन में है तो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी लोको पायलट को। और डिस्टेंट को देख रहा है, प्रोसीड दिखा रहा है, और आईबी ऑन है, रेड लाइट है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए ये जो आईबी सिग्नल के केस में ये नियम लागू होता है कि आईबी डिस्टेंट फेल हो गया और उसको हम ऑन में नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आईबी सिग्नल को भी खराब माना जाएगा। देन 199, ड्यूरिंग डे when gate signal is at on, the LP shall wait for dash minute। तो बताओ आप लोग, ये तो पता है कि गेट सिग्नल ऑन है तो दिन में कितना देर वेट करेगा लोको पायलट? बताओ भाई। 2 मिनट 5 मिनट सर। अरे ओ माय गॉड, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि गलत आंसर मिलेगा यहाँ पे। 1 मिनट सर। अरे बाप रे, ये जितने लोग गलत आंसर दिए हैं, अगर क्लास में मेरे सामने होते तो पनिशमेंट मिलता भाई तुम्हारे को। खड़े रहो 5 मिनट तक, तब याद रहेगा। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। अरे गेट के लिए रूल सेम है, जो ऑटोमेटिक, ऐसे याद कर लो अभी, जो ऑटोमेटिक सिग्नल का ऑन का रूल है, सेम गेट सिग्नल ऑन का रूल है। दिन में 1 मिनट, रात में 2 मिनट। ये तो बहुत इजी है, और मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो ऐसा ही पूछा कि बोला। हाँ, 5 मिनट कैसे बोल दिए? 5 मिनट आईवी का है भाई। हम सर 1 मिनट बोले हैं। 5 कौन बोला? मैं उससे बात कर रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। हाँ सर, हम बोल दिए थे सर, आईवी का ही। वही जो 5 बोला मैं उसको बोल रहा हूँ, जो सही बोला उसको थोड़ी बोल रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मालूम था फिर गलती हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो मालूम रहते हुए एग्जाम में गलती नहीं करना। गेट और ऑटोमेटिक का सेम रूल है, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट का रूल है। उसके बाद लोको पायलट सिग्नल से, गेट सिग्नल से तब गेट तक जाएगा।
कुछ लोग ये डाउट में रहते हैं, वो सोचते हैं कि वो सिग्नल पे नहीं गेट में आके रुकेगा, वहाँ 1 मिनट 2 मिनट नहीं, सिग्नल पे रुकना है। सिग्नल पे 1 या 2 मिनट बिताने के बाद तब गेट पे जाना है, तब वहाँ गेटमैन है तो बंद करेगा, नहीं है तो ये ट्रेन क्रू कोई बंद करेगा। देन 200 सर हाँ एक मिनट बोलिए भाई हाँ, दीपक। बोल रहे हैं कि वो जो 90 कितना 98 नंबर था ना सर जी, जो 98 अभी क्वेश्चन जो क्वेश्चन दिखाए थे आईबी वाला। आईबी डिस्टेंट वाला, हाँ हाँ हाँ, उसमें तो ये होम सिग्नल वो सभी दिया हुआ है, तो होम सिग्नल या आईबी होम सिग्नल डिस्टेंट होम जैसे होम सिग्नल के आगे डिस्टेंट रहता है ना वो सर जेएनएसआर में केवल आईबी के लिए रूल दिया है कि अगर जी, आईबी वो सभी के लिए रूल नहीं है ना सर। नहीं और बाकी के लिए रूल नहीं, राइट सर, इसीलिए तो यही उन्होंने जानना क्वेश्चन रखा। और आजकल वही उस दिन भी तो हम लोग डिस्कस किए थे, फिर जेएनएसआर पूरा रिफर किए, चेक किए, क्या है जी। कि अब आजकल का जो डिस्टेंट सिग्नल है ना, कलर लाइट है सिस्टम जब से, ये जी फंसता नहीं है आप में। ये कब का पुराना बात है, एक्चुअली उन्होंने रूल चेंज नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने कि रूल पुराना क्या था, जब सेमाफोर सिग्नल थे ना, वो वाले आर्म वाले ऊपर नीचे होने वाले, तो मान लीजिए जी कि डिस्टेंट सिग्नल ऑफ किया, आईवी सिग्नल ऑफ किया, तो लीवर और केबल सिस्टम था उस समय, ऐसा कल्पना करके सोचो। तो क्या हुआ, जी ट्रेन चली गई, ट्रेन जाने के बाद अब आईबी को ऑन में करना है, मान लो आईबी ऑन में हो गया, अब डिस्टेंट को भी लीवर से ही ऑन करना पड़ता था, 2-2 किलोमीटर लंबा लीवर तार है, तो कहीं फंस गया तो नहीं ऑन हो रहा है, और उसके लिए वो पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर मिलके ऑन करते थे, और खाते पीता आदमी चाहिए, ऐसा अपने जैसा पतला दुबला आदमी से वो ऑन नहीं होता था लीवर, वो उसके लिए बहुत तगड़ा आदमी चाहिए। अच्छा, अब वो मान लो डिस्टेंट को ऑन में नहीं कर पा रहे, तो आप ही सोचो कि आईबी डिस्टेंट ऑफ में फंसा है, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दिया, बोले आईबी तो सही काम कर रहा है, एक्सिल काउंटर सब सही है, अब वो आईबी डिस्टेंट जब लोको पायलट देखेगा, प्रोसीड दिखा रहा है उसको, फुल ऑफ है, अब आगे गया तो आईबी ऑन है, तो कैसा स्पीड कंट्रोल करेगा, स्पीड भी हो सकता है, इसलिए आईबी के लिए रूल दिया है। हाँ, जो आपका डाउट है दूसरे सिग्नल्स के लिए रूल नहीं दिया है जेएनएसआर में, ओके, इसलिए क्वेश्चन भी आईबी का ही आता है। राइट सर, राइट सर, थैंक यू। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन हो गया, उतना आने का चांस कम ही है, पर मन में रखो ओनली फॉर आईबी, ठीक है, ओके। देन 200 हो गया, एलपी सेल वेट बाय डे नाइट, हाँ 199 हुआ है ना, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 200, व्हेन गेट सिग्नल इज एट ऑन द लोको पायलट सेल वेट, यहाँ देखो आंसर भी दिया है 1 मिनट बार 2 मिनट बाय डे बार नाइट, दिन में 1 रात में 2 मिनट, एंड गेटमैन नॉट अवेलेबल, और गेटमैन उपलब्ध नहीं है, देन लोको पायलट में पास द गेट सिग्नल आफ्टर इंश्योरिंग इट इज क्लोज्ड ऑन द हैंड सिग्नल ऑफ डैश। अब गेटमैन नहीं है तो कौन आदमी बंद करके दिखाएगा हैंड सिग्नल, तो उसका आंसर है इंजन क्रू। अगर ट्रेन क्रू लिखा होता तो भी सही आंसर होगा, तो दो में एक ही लिखा रहेगा, इंजन क्रू और ट्रेन क्रू। इंजन क्रू का मतलब होता है, लोको पायलट तो इंजन में रहता तो असिस्टेंट जाके बंद करेगा, लेकिन ईएमयू डीएमयू ट्रेन में क्या है, असिस्टेंट नहीं रहता है, तो गार्ड आके बंद करेगा, तो इसलिए ट्रेन क्रू भी आंसर हो सकता है। देन 201, ड्यूरिंग नाइट व्हेन गेट सिग्नल इज एट ऑन द एलपी सेल वेट, ये नाइट का भी अलग से दिया है, तो इसका आंसर है 2 मिनट, ओके। देन 202, when gate signal is at on the LP shall wait 1 bar 2 minute by day bar night and gateman exhibiting hand signal LP में डैश, तो इसका आंसर क्या है जी, इंडसार में दिया है मालूम है, प्रोसीड कॉशियसली, ये याद कर लो, गड़बड़ नहीं करना आप लोग, कि इसका मतलब क्यों बोल रहे हैं, कोई बताओ हमको, कि बोल रहा है कि गेट सिग्नल ऑन में पार किया, गेट पे जाने के बाद यानी 1 मिनट 2 मिनट वेट करके तब पार किया सिग्नल, फिर गेट में गए तो वहाँ पे गेटमैन अवेलेबल है और वो प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा रहा है, यानी गेट बंद किया और पीएचएस दिखा रहा है, तो क्यों जी एंडसार में दिया है सही आंसर कि प्रोसीड कॉशियसली, लोको पायलट सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों दिया है, कारण बताओ भाई, तो याद हो जाएगा आपको, कारण समझ में आएगा तो याद हो जाएगा। एनीवन, कोई बताओ, एनीबडी।
पॉइंट रिलेटेड है क्या सर? नहीं 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 नहीं, पॉइंट रिलेटेड नहीं, इसका बहुत और आसान चीज़ है। आसान चीज़ ये है कि क्योंकि हमने सिग्नल ऑन में पार किया, तो इसका मतलब गेटमैन ने क्या किया है, गेट को देर में बंद किया। जब गेट को देर में बंद किया है, पीएचएस दिखा रहा है, तो थोड़ा चांस है कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। यानी थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी दिया है जीएनडीएसआर में। ओके, देर में बंद किया गेट, कुछ गड़बड़ होने का संभावना हो सकती है, इसलिए ऐसा दिया कि आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा ही बात है। ओके, 203, if the loco pilot finds after stopping at the signal that there is no G marker, अब जैसे उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे, देखते हैं आज आप अपना नॉलेज उसको लगाओ पुराना बात का, कि सिग्नल पे रुका है, लोको पायलट को रोड लर्निंग देते हैं ना, तो रूट लर्निंग में उसको पता है कि ये गेट सिग्नल है, बट जी मार्कर वाला गेट सिग्नल नहीं है। बिना जी मार्कर वाला गेट सिग्नल भी होता है ना, बताया था ना उस दिन। देन ही शैल प्रोसीड फर्दर ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन। तो इसका आंसर तो डी है, यहाँ दिया है अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब एसआर, सब्सिडरी रूल में, जोन में जो भी रूल दिया होगा कि बिना जी मार्कर वाला गेट सिग्नल को कैसा पार करना है, वो उसका रूल वैसा नहीं रहता कि 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको और चले जाओ गेट तक। वैसा होता तो जी मार्कर लगा देते, जी मार्कर नहीं लगाया। इसका मतलब क्या होता है, सिग्नल और गेट के बीच में कोई गर्डर ब्रिज है, कोई वहाँ पे ब्रिज का प्रॉब्लम है ऐसा नॉर्मली, तो वहाँ पे नहीं रोकना है। तो वहीं से वो अपना किसी क्रू को भेजेगा, एएलपी या गार्ड को भेजेगा, ये लोग जाके गेट बंद करा के सुनिश्चित करा के फिर प्रोसीड हैंड सिग्नल दिखा के या वाकी टाकी में बोल के गाड़ी को पास कराएंगे। तो इसका आंसर तो यहाँ डी है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में जैसा रूल दिया रहेगा। सो 203 समझ गए। अब ये आएगा 204। 204, लोको पायलट शैल एक्ट as if the signal was showing its most restrictive aspect when, कब, इसका तीनों पढ़ लो। इफ द लाइट ऑफ ए सिग्नल इज नॉट बर्निंग व्हेन इट शुड, मतलब कि जैसे सभी लाइट नहीं जल रही है या कभी जलती बुझती है, उस तरह का डिफेक्टिव है। बी, इफ ए व्हाइट लाइट इज शोन इन प्लेस ऑफ कलर लाइट, यानी येलो दिखाना है तो सफ़ेद लाइट आ रही है, ग्रीन दिखाना है तो व्हाइट आ रही है, रेड की जगह व्हाइट, कुछ ऐसा गड़बड़ है। सी, इफ द एस्पेक्ट ऑफ ए सिग्नल इज मिसलीडिंग और इम्परफेक्ट, मिसलीडिंग का मतलब पता लगा कि ग्रीन और येलो दोनों जल रहा है, या रेड और येलो दोनों जल रहा है, यानी कुछ तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई। एक सुना होगा फ्लिकरिंग और बॉबिंग भी बोलते हैं, सिग्नल डिफेक्ट सुना है ना, फ्लिकरिंग बॉबिंग। यस, उसमें सर तो सर 60 सेकंड लेता है ना सर, हाँ, क्या 60 जो 60 सेकंड का सेकंड तक वो दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट, 60 सेकंड का रूल है उसमें। और फ्लिकरिंग और बॉबिंग में क्या अंतर है, कोई बता सकता है क्या? दो वर्ड यूज करते हैं ना, फ्लिकरिंग और बॉबिंग। नॉट शोइंग स्टडी एस्पेक्ट फॉर 60 सेकंड, तो फ्लिकरिंग और बॉबिंग में क्या अंतर है? तो बता देता हूं मैं आपको। फ्लिकरिंग का मतलब होता है, कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा है ना, रूपेश कुमार हैव रेज्ड हैंड्स, हैंड वाले पे क्लिक मत करो, इधर वो आता है, हमारे को मैसेज आता है कि हाथ उठाया, हैंड पे क्लिक नहीं करना भाई। ओके राइट। सो फ्लिकरिंग का मतलब होता है कि जैसे येलो या कोई भी कलर वही टिमटिमा रहा है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, तो फ्लिकरिंग बोलते हैं, 60 सेकंड लगातार नहीं जल रहा है। बॉबिंग का मतलब होता है और खतरनाक है, वो कभी ग्रीन जलता है, कभी रेड, कभी येलो, ऐसा, यानी कलर भी चेंज हो रहा है, 60 सेकंड तक एक सिंगल कलर नहीं रहता है। तो इसीलिए दो वर्ड बोलते हैं, फ्लिकरिंग और बॉबिंग। ओके, तो यहाँ पे 204 का आंसर है डी, एनी ऑफ द अबव। ये डिफेक्टिव सिग्नल है, कोई भी खराबी हो सकती है, तो उसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट मानना है, मतलब होम है तो स्टॉप मानना है, डिस्टेंट है तो कासन मान के आगे जा सकते हैं, इस तरह का रूल है। देन 205, इफ ए सिग्नल इज शोइंग व्हाइट लाइट इन प्लेस ऑफ ए कलर लाइट, इट इज ट्रीटेड एज सिग्नल इज शोइंग डैश। तो इसका भी आंसर क्या है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट। हाँ, मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एस्पेक्ट कि कलर लाइट की जगह व्हाइट लाइट दिखा रहा है, तो इसका मतलब सर्वाधिक प्रतिबंधित पहलू दिखा रहा है, ए। देन 206,
whenever distant signal is showing no light or imperfect aspect, LP shall dash and after observing the P marker shall pass assuming the distant signal to be at on. Okay, so इसका आंसर ये है ब्रिंग हिज ट्रेन टू स्टैंड, मतलब कि Bring the train his stand to stand. स्टॉप, हाँ स्टैंड का मतलब है गाड़ी को रोकना है। कि सपोज करो डिस्टेंट सिग्नल का जो है उसमें भी बराबर लाइट नहीं आ रही है, तो क्या करना है, वो पी मार्कर इंश्योर करने के लिए जीएनएसआर में रूल दिया है, GR 3.74 रूल में, कि एक बार ट्रेन रोक के आप पी मार्कर को सुनिश्चित कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप आन में तो पार कर सकते हैं। ओके, देन 207, when a loco pilot finds an intermediate block stop signal, अथर यानी आईवी सिग्नल को बोलते हैं ना इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल एट ऑन में लोको पायलट को मिला, तो ही सेल स्टॉप हिज ट्रेन इन द रियर ऑफ द सिग्नल एंड कंटैक्ट डैश ऑन द फोन। तो आईवी फोन में किससे बात करना है लोको पायलट को, तो Station master in रियर, रियर तो आईबी का कंट्रोल जो है रियर में रहता है। अब जो नया वाला हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे सेमी, जो मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल अभी लगा नहीं, लगाएंगे तो उसका अगर Advance फोन में। देंगे तो एडवांस सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसे साथ Yes, में sir. दोनों कनेक्ट करते रहना, कभी क्वेश्चन तो आ ही सकता है, प्रैक्टिकल में तो नहीं लगा है। सो आईबी हमेशा रियर एसएम से बात करना है। ओके, देन नेक्स्ट जाएंगे 208। 208, the station master shall authorize the loco pilot to pass the IB stop signal if defective as prescribed by dash। सो इसका जो सी आंसर है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जीएनएसआर में दिया है। ये जीआर का एक सेंटेंस ही एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन ये बनाया हुआ है, सेंटेंस लेके एक खाली जगह छोड़ दिया, तो एज प्रेस्क्राइब्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। सो सी है आंसर। ओके, हालांकि आप लोगों को एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़ा घुमा के ऐसा पूछा वाले कम आएंगे। देन 209, द फैसिलिटी दैट इज प्रोवाइडेड फॉर आईवी सिग्नल। आईवी सिग्नल में जो मेन फैसिलिटी है वो आईवी फोन की है, बाकी सिग्नल्स में नहीं है। इसका आंसर ए है, फोन कनेक्टिंग द रियर एसएम, ए। The 210, when IV signal is at on, immediately the loco pilot shall stop and contact। So इसका भी आंसर क्या है, SM in rear, यानी सारा रियर एसएम से ही संबंध है क्वेश्चन। 211, when IV at on and the telephone is out of order, यानी आईवी फोन खराब है, तो लोको पायलट कितना देर रुकना है। अब यहाँ पे आप है 5 मिनट, 5 minutes. हाँ गेट वाले में नहीं बोलना। ओके, 212, when IV at on and the telephone is out of order, loco pilot after waiting, 5 मिनट वेट करने के बाद कितना स्पीड में जा सकता है, तो इसका आंसर है सी, 15 बार 8 kmph। 15 बार 8 kmph थोड़ा ऐसे भी याद करो, और कहीं पर आया है जीएनएसआर में, कौन बताएगा। ये 15 बार 8 kmph दूसरे प्लेस में कहाँ पर है जीएनएसआर में, ऐसा याद करो तो ज्यादा याद रहेगा। ब्लॉक में कहाँ, हाँ इंजन ऑटोमेटिक में सर, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटिक में तो 15 बार 10 होता है, यानी 15 नॉर्मल है, कर्व है, विजिबिलिटी नहीं है तो 10 रहता है, ऑन में पार किया तो 15 बार 8। दूसरा जो ब्लॉक बोल रहे हैं ना वो करेक्ट बोल रहे हैं। जब मैं हाँ 602 हाँ 3 जगह है, एक ये हो गया आईबी ऑन में पार किया है विदाउट प्राइवेट नंबर तो, और दूसरा इंजीनियरिंग ब्लॉक में मटेरियल ट्रेन और टीटीएम टावर का, यानी मशीन और मटेरियल ट्रेन दोनों है, तो पीछे वाले का स्पीड 15 बार 8 kmph रिस्ट्रिक्टेड है। और तीसरा जो है जो प्रैक्टिकल में यूज नहीं होता पर बुक में है, ब्लॉक टिकट, T/J602 ब्लॉक टिकट दिया है अगर, तो स्पीड उसका ट्रेन का रहेगा 15 बार 8 kmph। वो प्रैक्टिकल में तो यूज नहीं होता कभी भी, लोग तो बोलते हैं 50-60 ईयर्स से भी किसी ने देखा नहीं है उस फार्म का यूज, बट रूल बुक में है। ओके, 213, in case SM is aware of IV signal becoming defective,
he shall dash and follow in accordance with the procedure prescribed by special instruction. So test treat है treat both section IB and AGIL counter as one section. मतलब जब एसएम को पता है कि आईबी सिग्नल में या ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट या AGIL काउंटर किसी भी उससे जितने संबंधित है किसी में खराबी है तो इसका मीनिंग वही है, दोनों सेक्शन को एक मानना है, आईबी वर्किंग को रोक देना है और अथॉरिटी देके भेजना चाहिए. तो आंसर बी. सॉरी. देन 214. As soon as a defective signal has been put into good working order, the SM shall intimate the fact to the official dash who were advised of its being defective. So जी इन सार में ऐसा सेंटेंस है तो ऐसा यहाँ भी ला दिया. ए आंसर है, मतलब कि कोई भी सिग्नल हो सबके लिए लागू है ये. अभी आईबी के चैप्टर में दिया है तो ठीक है, या कोई भी सिग्नल सब पे लागू है कि जिस सिग्नल का खराब होने की सूचना हमने जहाँ जहाँ दिया है, एसएनटी डिपार्टमेंट को दिया, मान लो कंट्रोलर को दिया, तो जिसको जिसको भी दिया है जब ठीक हो गया तो वापस उनको बताना चाहिए कि हाँ अब ठीक हो गया. सो 214 का आंसर है ए. देन हम जाएंगे 215 में. जैसे कास्ट एंड आर्डर में रूल रहता है ना कि जिसको जिसको इम्पोजिशन का मैसेज दिया तो जब कैंसिलेशन होगा तो सबको रिपीट करना है. सेम ये डिफेक्टिव का मैसेज जिसको दिया तो ठीक होने पे उसको कैंसिलेशन का मैसेज भी सबको देना है कि अब ठीक हो गया. 215. Whenever points crossing or guardrails are defective or damaged, the railway servant in charge of operation of points shall protect them and immediately arrange to report the circumstances to the dash. किसको ये नॉर्मली ऐसा गेट वगैरह में सब प्रॉब्लम होती है कि अगर जो हमारा जो जहाँ पे एलसी गेट पे रहता है ना, वो चक रेल बोलते हैं ना उसको, चेक रेल है या कोई भी वहाँ डिफेक्टिव है या किसी और भी जगह कहीं कुछ खराबी देखा है तो किसको बताना है, जितना जल्दी हो सके स्टेशन मास्टर को बताना है. ओके, तो आंसर है डी, स्टेशन मास्टर. देन 216 में जाएंगे. द स्टेशन मास्टर ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच डिफेक्ट और डैमेज पॉइंट्स, तो ऐसा कोई डिफेक्टिव डैमेज पॉइंट्स एसएम को मालूम हो गया है, देन व्हाट ही शुड डू, इमीडिएटली अरेंज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट बाय द रेलवे सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस. यानी जो मेंटेनेंस है अब वो एसएनटी डिपार्टमेंट है तो एसएनटी को बताएंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसको भी है उसको मैसेज देंगे. अरेंज टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ ट्रेन के सेफ्टी के लिए पॉइंट को क्लैम्प पैडलॉक करना है या ट्रेन को रोक लेना है, जो भी करना है करेंगे. कीप द सिग्नल और सिग्नल कंसर्न एट ऑन में रख सकते हैं. ऑल द एबव, तो इसका आंसर है डी, ऑल द एबव. देन 217. द लोको पायलट शैल पे इमीडिएट अटेंशन टू and obey dash whether the cause of the signal being shown is known to him or not. ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि लोको पायलट को जब हमने कोई भी हैंड सिग्नल या कोई भी सिग्नल दिखाया, ओबे एवरी सिग्नल वेदर द काज ऑफ द सिग्नल बीइंग शोन इज नोन टू हिम आर नॉट. मतलब उसको अगर मान लो कोई स्टाफ हैंड सिग्नल दिखा रहा है, खास तौर से स्टाफ हैंड सिग्नल के बारे में ज़्यादा अलर्ट रहना है लोको पायलट को. तो लोको पायलट को भले ही मालूम ना हो, क्योंकि उसको मालूम तो नहीं रहेगा ना कि स्टाफ हैंड सिग्नल क्यों दिखाया जा रहा है, तो बाद में पता लगेगा, फिर भी उनको फॉलो कर लेना चाहिए. पहले ओबे कर लो, बाद में पता लगाओ कि भाई आपने स्टाफ हैंड सिग्नल दिखाया, अपने आप वो एम्प्लॉय बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, रेल ब्रेकेज है या आगे खतरा है, तो फर्स्ट ही शुड ओबे. तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर है एवरी सिग्नल. 218. The loco pilot shall not, however, trust entirely to signals, but always be vigilant and cautious. ओके, करेक्ट, बी आंसर है 218 का. मतलब क्या है
कि सिग्नल देखा है आप ओबे करो, लेकिन 100% ऐसे ब्लाइंड नहीं, उसको बाद में थोड़ा सतर्कता पूर्वक देखना भी है कि क्या है। जैसे मान लो ब्लॉक सेक्शन में किसी ने स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाया, तो पहला थोड़ा निगाह में ठीक है गाड़ी हम स्लो करेंगे, ये भी देखना है कि वो कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट है, स्टाफ का है, रेलवे का है, थोड़ा ऐसा नहीं अलर्ट भी रहना है कि कहीं ऐसा फालतू लोग तो नहीं दिखा के हाथ रोक रहे हैं, तो वो भी जज करना है जितना समझ में आए। नहीं समझ में आया तो इसके लिए कुछ रूल तो नहीं है। ओके, तो ही शुड बी विजिलेंट एंड कॉशियस। देन 219, the loco pilot shall whistle intermittently when his engine explodes, detonator and take every possible caution as necessary including dash। so यहाँ पे आंसर होता है रिडक्शन ऑफ स्पीड। मीनिंग क्या है कि जब ट्रेन के नीचे डेटोनेटर फूटता है तो जीर्णसार में रूल क्या दिया है, स्पीड को कम करना है, एकदम तुरंत रोकने का रूल नहीं है। दूसरा आगे आएगा तो ठीक है, नहीं तो आप जान लो। लेकिन अगर स्टॉप हैंड सिग्नल लोको पायलट को दिखाया गया, रेड फ्लैग बाय डे और रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप बाय नाइट, तो उसको बोलते हैं डेंजर हैंड सिग्नल, स्टॉप हैंड सिग्नल, तो गाड़ी को रोकना है। लेकिन डेटोनेटर फटने पे रूल क्या है, लोको पायलट को स्पीड रिड्यूस करना है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर है डी। देन 220, the loco pilot shall dash when his engine explodes detonators and take every possible caution including reduction of speed as necessary so as to have the train well under control and be able to stop short of any obstruction। so इसका आंसर क्या है, whistle intermittently, कि जब डेटोनेटर फटेगा तो एक तो व्हिसल देना है, व्हिसल इंटरमिटेंटली नहीं, रुक रुक के लंबी सीटी देना है। दूसरा काम क्या करना है, ट्रेन का स्पीड ऐसा कंट्रोल में रखना है कि ही शुड बी रेडी टू स्टॉप शॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई भी अवरोध आने के पहले रुकने के लिए तैयार रहना है, यानी वेल कंट्रोल में रखना है, एकदम रोकने का नियम नहीं है। तो इसका आंसर ए है, व्हिसल भी बजाना है। 221, in thick foggy or tempestuous weather impairing visibility and his engine explodes डैश डेटोनेटर्स, यानी फॉगी वेदर है, तो इसलिए देखो जीएनएसआर का नॉलेज तो है लोको पायलट को कि उसका फॉगी वेदर है, फॉग सीजन है और रूट लर्निंग रहता है कि हाँ ये सिंगल डिस्टेंट एरिया है, तो सिंगल डिस्टेंट एरिया में ही ये डेटोनेटर्स लगाए जाते हैं जो फॉग सिग्नल पोस्ट वाले, तो उन्हें, और डेटोनेटर कैसा फटना चाहिए उसको, सो 2 डेटोनेटर्स, और वो भी 270 मीटर, यानी होम सिग्नल के पहले 270 मीटर पे अगर 2 पटाखा फट रहे हैं तो इसका मतलब वो फॉग सिग्नल पोस्ट है। तो पहले डैश में है 2 डेटोनेटर्स विद इन डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अपार्ट, द एलपी विल कंट्रोल हिज ट्रेन इमीडिएटली एंड विल फॉलो द एस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड सिग्नल अहेड विद इन डिस्टेंस ऑफ 270 मीटर। कि कोहरे के मौसम में 2 पटाखा फटा है तो इसका मतलब कि आगे होम सिग्नल है 270 मीटर पे। अब होम सिग्नल का एस्पेक्ट कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए वहाँ रुकने के लिए तैयार रहिए, अगर वो ऑफ रहेगा तो फिर आगे चले जाएंगे। ओके, सो ये 221 हो गया। नेक्स्ट 222, सबको क्लियर है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ओके, 1 मिनट। तो 222 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। When loco pilot explodes dash detonators within a distance of dash meters, he should control his train and move cautiously to stop short of any obstruction and be guided by the signal that he may receive। तो इसका आंसर जीर्णसार में दिया है 3 detonators within the distance of 40 meters। तो कभी कभी लोग ऐसा क्लास में भी ये डाउट पूछते थे कि जो 3 पटाखा हम लोग लगाते हैं तो 10-10 मीटर पे लगाते हैं, 1200, 1210, 1220, तो नॉर्मल में क्या हो गया, वो तो 20 मीटर के अंदर ही तीनों फूटेंगे, 1200 से लेके 1220 के बीच में है। पर जीएनएसआर में क्या दिया है कि 40 मीटर ऐसा अप्रॉक्सीमेट दिया है
कि जो लगाने वाला है अब वो एग्जैक्ट वहाँ कुछ मेजरमेंट नहीं रहता, उन्हें भी ऐसा आइडिया से अंदाज के लगाता है 10 मीटर पे। तो 40 मीटर के भीतर ऐसा लोको पायलट भी स्पीड में आ रहा है, तो अपने अंदाजा से लगातार 3 डेटोनेटर फटता है। एक फिगर दे दिया है, तो इसके पीछे मतलब दिमाग में ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि GNSR में 40 मीटर क्यों दे दिया है, बस वो ठीक है, एक गेस के लिए दे दिया है कि 3 डेटोनेटर फटता है अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर के भीतर। तो लोको पायलट जो है वो फिर देखना चाहिए कि आसपास कोई स्टॉप हैंड सिग्नल तो नहीं दिखा रहा है। स्टॉप हैंड सिग्नल कोई दिखा रहा है तो गाड़ी रोकना है, नहीं दिखा रहा है तो कम स्पीड, कंट्रोल स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। देन 223, आफ्टर एक्सप्लोडिंग द डेटोनेटर इफ नो ऑब्स्ट्रक्शन फाउंड, यानी पटाखा फूटने के बाद कुछ अवरोध तो दिखाई नहीं दे रहा है, देन लोको पायलट कैन पिक अप नॉर्मल स्पीड आफ्टर प्रोसीडिंग कॉशियसली अप टू डैश। तो एक रूल दिया है 1.5 किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली। सो 3 डेटोनेटर फूटने के बाद स्पीड हमने कम कर लिया, सतर्क हो गए, कोई स्टॉप हैंड सिग्नल वहाँ दिखाने वाला है तब तो रोक देंगे, कोई नहीं दिखा रहा है, हमें कोई अवरोध भी आगे नहीं मिला तो 1.5 किलोमीटर के बाद फिर हम नॉर्मल स्पीड पिकअप कर सकते हैं। हाँ, इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को ज़रूर देना है, वो ध्यान रखना है। 224, when LP notices a signal warning of an obstruction एक्सेप्ट डेटोनेटर, यहाँ देखो क्वेश्चन में एकदम क्लियर दिया ना कि डेटोनेटर को छोड़ दो, उसके अलावा यदि वार्निंग ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है वही स्टॉप हैंड सिग्नल या डेंजर हैंड सिग्नल देखा है, तो लोको पायलट का ड्यूटी क्या है, डी है आंसर, स्टॉप इमीडिएटली। फिर उसमें कोई वो नहीं कि कंट्रोल करो फिर देखो, ऐसा नहीं, स्टाफ हैंड ओनली थिंग विजिलेंट रहना है कि कहीं ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट वाला तो नहीं स्टाफ हैंड सिग्नल दिखा के पैसेंजर ट्रेन रोक रहा है, वो सब थोड़ा विजिलेंट रहना है, बस समझ लेना है जितना समझ में आए। पर ये ऑब्स्ट्रक्शन वाला आए कि वार्निंग ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन तो स्टॉप इमीडिएटली याद रखना। 225, when the loco pilot notices a signal warning of an obstruction, तो ये ध्यान रखो, सिग्नल वार्निंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब स्टॉप हैंड सिग्नल, दिन है तो रेड फ्लैग, रात है तो रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप की लाइट, सेल स्टॉप ड्यूरिंग डे। और मान लो वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, अब ये काल्पनिक सिचुएशन है, इमेजिनरी है, रियल में वैसा नहीं होता होगा कि लोको पायलट स्पीड में आ रहा है, उसको स्टॉप हैंड सिग्नल देखा उसने, गाड़ी रोक दी, रोकने के बाद अब देख रहा है वहाँ आदमी कोई नहीं है, तो रूल क्या है, 1 मिनट दिन में वेट करना है और 2 मिनट नाइट में वेट करना है, तो इसका आंसर है ए। और आगे इसका रूल याद करो, इसका पीछे ये मत जाओ कि GNSR में ऐसा कैसा लिख दिया कि कोई आदमी ही नहीं मिल रहा, कभी अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है वो बता रहे। 226, when LP notices a signal warning of an obstruction and no further details are noticed, इसका मतलब 1 मिनट 2 मिनट रुकने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो क्या करना है, तो उसका रूल है पूरा ब्लॉक सेक्शन सावधानी पूर्वक जाना है, यानी वेल अंडर कंट्रोल ऑफ लोको पायलट, तो पूरा गाड़ी का तो डिटेंशन होगा इसमें, पर रूल ऐसा है, ए आंसर है कॉशियसली, यानी पूरा ब्लॉक सेक्शन में सावधानी पूर्वक जाना है। ये लोको पायलट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्हें कौन सा स्पीड फॉलो करता है, कि थोड़ा अलर्ट होके एकदम चौकन्ना होके जाना है। ओके, कॉशियसली आंसर है। देन 227, डेटोनेटर में देखो क्या रोल दिया, फटने के बाद रिड्यूस करो स्पीड और 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बाद फिर नॉर्मल स्पीड, इसमें 1 मिनट रुकना 2 मिनट रुकना रात में, और कोई नहीं मिला तो फिर आगे पूरा ब्लॉक सेक्शन ही सावधानी पूर्वक जाना है कॉशियसली, और एसएम को दोनों केस में मैसेज देना है, मेमो दे दो वो अच्छा है, बेस्ट। देन 227, a loco pilot shall acquaint himself with the dash and dash other local conditions affecting the running of trains on a section of the railway over which he is to work। एक्वेंट का मतलब होता है सीख लेना, जानकारी ले लेना, उसको समझ लेना कि लोको पायलट
कि क्या है, डेली अपना उस सेक्शन में कभी-कभी 2-3 डायरेक्शन में भी रोड लर्निंग दे देते हैं, तो जहाँ भी ड्यूटिंग करना है तो उसको अच्छे से अपना सेक्शन समझ लेना है, पहचान लेना है। पर्टिकुलरली यहाँ पे आंसर है बी, सिस्टम ऑफ वर्किंग एंड लोकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो एजेंडा में ये दिया है कि जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है या ऑटोमेटिक वर्किंग है, सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, ट्रिपल लाइन है। तो जैसा आजकल ट्रिपल लाइन भी बन गया है ना, मल्टीपल लाइंस भी बने हुए हैं, और सिग्नल्स का लोकेशंस को लोको पायलट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बी आंसर है। 228, a loco pilot if dash with any portion of the railway over which he is to work obtain the services of a qualified railway servant who is convergent with it to assist him. Okay, so यदि लोको पायलट कोई ऐसे सेक्शन से नॉट सो एक्वेंटेड, इसका आंसर है सी, मतलब कि उस सेक्शन से परिचित नहीं है, और जो भी मान लो उसका एरिया है ड्यूटी का, उसके किसी पर्टिकुलर पोर्शन से उसको ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो किसी से यानी अपने सुपीरियर से ही हेल्प लेगा। जैसे लोको पायलट है तो लोको इंस्पेक्टर से या किसी सीनियर लोको पायलट से उससे बातचीत करके समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि ये लोको पायलट का ड्यूटी ऐसा है कि आप डार्क में रह के कि ये चीज़ नहीं मालूम है फिर ड्यूटी नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ भी ना समझ में आए तो अपने सुपीरियर सीनियर से उसको समझ लेना चाहिए। 229, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट्स हम लोगों ने देखा है, एक्सीडेंट केसेस भी डील किए हैं जिसमें थोड़ा सा लापरवाही से डिरेलमेंट हो गया और एक्सीडेंट हो गया। देन 229, the loco pilot of a train while passing an outer home or a routing signal when it is at on or defective shall ensure that the speed of his train does not exceed. So ये जो ऐसे नॉर्मल में पूछेगा तो पॉइंट्स के ऊपर 15 kmph है, और एक जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि इफ़ सुटेबल क्लैम्प्स आर अवेलेबल और सब कुछ पैनल में इंडिकेशन भी अवेलेबल है तो ट्रेन्स कैन गो अप टू 30 kmph, तो वहाँ अप टू वर्ड लगा रहता है, तो वो वाला अलग क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अप टू 30 kmph दिया है अमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन नॉर्मल में ऐसे पूछेगा तो अभी जो नया अमेंडमेंट 18 आया वहाँ पर भी पॉइंट्स और क्रॉसिंग में 15 kmph ही बोल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 15 kmph आंसर होगा। ये मेन लाइन के लिए भी है सर? ये मेन लाइन के लिए नहीं है ना, जब क्लैंप लगा दिया तो मेन होने दो, लूप होने दो, कुछ क्लैंप लग गया ना। बात यहाँ पे ये है, क्या है क्वेश्चन, होम और रूटिंग सिग्नल व्हेन इट इज एट ऑन, सिग्नल ऑन में है तो इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट नॉन इंटरलॉक हो गया। तो जब पॉइंट नॉन इंटरलॉक हो गया तो वो लूप लाइन में जाने दो, मेन लाइन में जाने दो, नॉन इंटरलॉक पॉइंट के ऊपर 15 kmph में जाना है, यहाँ पे ये मीनिंग है। ओके, डज नॉट एक्सीड 15 kmph। समझे क्या? डाउट नहीं समझे तो फिर पूछो और मन में क्या है। आ गया कि जब भी क्लैंप लगेगा, मान लो कि रूटिंग होम के आगे एक लूप लाइन है एक मेन लाइन है, क्लैंप लग गया तो मेन लाइन में जाने दो, लूप लाइन में जाने दो, 15 ही स्पीड फॉलो करना है। देन 230, इन द केस ऑफ ए LSS, LP shall not pass such signal when at on or defective unless he is also in possession of a proper dash under the system of working. So यहाँ पे आंसर है LSS की बात आती है तो अथॉरिटी टू प्रोसीड, ATP, तो डी आंसर है। क्योंकि अथॉरिटी टू प्रोसीड सिस्टम ऑफ वर्किंग के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। सिंगल लाइन, डबल लाइन, जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में PLCT है, अब ऑटोमेटिक में LSS खराब है तो क्या देते हैं, T3693 भी दे रहे हैं। तो अलग अलग हो जाता है। देन 231, नो लोको पायलट शैल टेक हिज इंजन ऑन और अक्रॉस एनी रनिंग लाइन until he has obtained the permission of dash and has satisfied himself that all the correct signals have been shown. तो स्टेशन मास्टर परमिशन तो सिग्नल ऑफ करके देगा, सिग्नल खराब है तो रिटर्न अथॉरिटी देगा।
तो इसलिए किसी भी लाइन पे जाना है तो एसएम का अनुमति तो चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्वियस आंसर है ए। ओके, देन 232, the loco pilot and ALP as the case may be shall dash each signal। so पहला डैश में क्या होता है, आइडेंटिफाई, यानी लोको पायलट एएलपी दोनों है ट्रेन में, इंजन में, तो हर सिग्नल को पहला तो पहचानना है, affecting the movement of the train as soon as it becomes visible, then they shall ऑफ द सिग्नल टू ईच अदर। क्या करना करते हैं वो लोग, फॉलो इंडिकेशंस ऑफ द सिग्नल्स टू ईच अदर। पहले तो कॉल आउट रहे, कॉल आउट है होना चाहिए, सी आंसर है ना, आइडेंटिफाई एंड कॉल आउट एस्पेक्ट। सो फॉलो करने का आंसर नहीं है, कॉल आउट करना है। जैसे बोलते हैं ना ये लोग, लोको पायलट एल पे बोलते हैं डिस्टेंट कासन, सो वो दोनों रिपीट करना चाहिए, डिस्टेंट कासन, पहले पहचाना फिर कॉल आउट किया, तो लोको पायलट भी पहले रिपीट, एएलपी बोलता है फिर लोको पायलट रिपीट करता है। हाँ पहले एएलपी बोलेगा फिर लोको पायलट बोलेगा, और आगे कभी कभी मैंने ये भी सुना फिर बोल देते हैं हाँ, कि डिस्टेंट कासन है, इसका मतलब होम डेंजर, वो भी बोल देते हैं। सो अलर्ट रहने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों जब ऐसा बोलते रहते हैं तो दोनों अलर्ट रहते हैं। देन 233, the ALP shall when dash assist the loco pilot in exchanging signals as required। यहाँ पे exchanging signal का मतलब है ऑल राइट सिग्नल, कि ये जिंडसार में रूल दिया है कि जब लोको पायलट बिजी है तो असिस्टेंट लोको पायलट दूसरा कुछ काम नहीं कर रहा है तो एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट सिग्नल में उनकी हेल्प कर सकता है। तो डी आंसर है, नॉट अदरवाइज इंगेज, मतलब दूसरा काम नहीं कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट तो एक्सचेंज में मदद करना चाहिए, राइट। देन 234, व्हेन 2 or more engines are attached to a train, the loco pilot of dash shall be responsible for the observance of and compliance with its signals। तो लीडिंग इंजन जो आगे बैठा है लीडिंग इंजन में, तो सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना और उसको फॉलो करना उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी रहेगा। तो आंसर बी है, लीडिंग इंजन लोको पायलट। 235, should a loco pilot or a guard observe that a signal is rendered imperfectly visible by branches of trees, यानी सिग्नल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पेड़ की डाल या कोई भी अवरोध है और वो क्लियर नहीं दिखता है, और दैट सिग्नल लाइट इज पार्शियली ऑब्सक्योर, या उसका सिग्नल का लाइट जो है ठीक से पूरा ब्राइट लाइट नहीं है, प्रॉब्लम है उसमें, देन क्या करना है, ही शैल रिपोर्ट द मैटर टू द स्टेशन मास्टर एट द, ए आंसर है, नेक्स्ट स्टेशन एट विच हिज ट्रेन स्टॉप्स। तो पर्टिकुलरली जैसे पैसेंजर ट्रेन है या गुड्स ट्रेन, सबके लिए लागू है कि जहाँ पे आपकी गाड़ी रुकेगी उस स्टेशन मास्टर को आप मैसेज देना चाहिए कि सो एंड सो लोकेशन में सो एंड सो सिग्नल का साफ नहीं दिख रहा है, वहाँ प्रॉब्लम है। और एक रूल रहता है आगे कि जो लॉबी में एक रजिस्टर है, एसएनटी फेल्योर रजिस्टर, एसएनटी एंड ट्रैक फेल्योर रजिस्टर, कि सिग्नलिंग, टेलीकॉम और ट्रैक फेल्योर रजिस्टर रहता है, वहाँ भी ऑब्जर्वेशन रजिस्टर में एंट्री करना चाहिए। और आजकल तो सिस्टम है कंप्यूटर में भी एंट्री करने के कॉलम बने हुए हैं, वहाँ भी एंट्री करना चाहिए। ओके, देन 236, when loco pilot or guard reports of obstruction of signal by breaches, इस तरह का रिपोर्ट लोको पायलट गार्ड ने दिया स्टेशन मास्टर को, सो क्या होगा, स्टेप शैल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एडवाइस डैश कंसर्न हु शैल गेट इट रेक्टिफाइड। तो किसको मैसेज जाएगा, shall take immediate step to advise the station master who shall get it rectified। So इसका आंसर सी दे स्टेशन मास्टर। when loco pilot or guard reports of obstruction of a signal by branches trees is made, the station master shall take immediate step to advise the dash concerned। ये तो थोड़ा डाउट लग रहा है ना। स्टेशन मास्टर कंसर्न, अच्छा, कंसर्न का मतलब उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को बताओ, उसको मैसेज कर देना है। हाँ ठीक ठीक, अब क्लियर हुआ। सो इसका 236 का आंसर सी है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टेशन मास्टर को ही मैसेज दे रहा है, क्योंकि मान लीजिए कि
स्टेशन ए पे लोको पायलट गार्ड ने ऑब्जर्व किया और उनका ट्रेन जाके रुका है मान लो स्टेशन ई पर, तो स्टेशन ई जो है ए स्टेशन मास्टर को कंसर्न एसएम को मैसेज देगा, वो मीनिंग है। फिर ये एसएम यहाँ के लोकल ईएसएम एसएनटी जिसको बताना है उनको मैसेज देके रेक्टिफाई कराएंगे, तो अब मीनिंग करेक्ट ऐसा बैठता है। देन 237, क्योंकि कंफ्यूजन आया ना तो जीएनएसआर में देख के कंफर्म कर लेना, अभी क्या है डाउट उसका क्लियर हो गया, कंसर्न एसएम का मीनिंग ये है। देन 237, the rule number of GNSR for commissioning of fixed signal is mentioned in dash, so इसका आंसर सी है GR 3.26 है ना, GR 3.26 कमीशनिंग ऑफ फिक्स सिग्नल। इसका मतलब क्या है, जो नया स्टेशन लगाते हैं या कभी कभी नया सिग्नल भी लगाते हैं तो सीआरएस का अप्रूवल लेते हैं कमीशनिंग ऑफ सिग्नल के पहले, उनका अप्रूवल होने के बाद फिर सिग्नल साइटिंग कमेटी जाके चेक करेगी, चेक करने के बाद फिर वो यूज में आएगा। फिर लोको पायलट गार्ड को कासन ऑर्डर भी देना है, 90 डेज तक रूल है साउथ सेंट्रल रेलवे में, तो सब उसी को बोलते कमीशनिंग ऑफ सिग्नल। देन 238, 230 हम लोग 250 तक कर लेते हैं आज, है ना, तो 250 तक करने का चांस है। 238, द रूल नंबर ऑफ जीएनएसआर फॉर पॉइंट्स अफेक्टिंग मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स इज मेंशन्ड इन दैश, तो इसका रूल नंबर क्या है 3.38, ऐसा याद कर लो कि पॉइंट्स का जो ट्रेन मूवमेंट को इफेक्ट करता है रूल नंबर है GR 3.38। देन 239, 239 क्या है, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर rules for points and disconnection and reconnection is mentioned in dash, तो ये 3.51 जो डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन का मेमो नंबर होता है ना, उसका डिस्कनेक्शन मेमो नंबर भी T351 होता है, तो उसका रूल नंबर भी है GR 3.51। 240, ये थोड़ी चीज तो ऐसा बाय हार्ट करना चाहिए। 240, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर, ये रूल नंबर ही चल रहा है पूरा, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर प्लेसिंग ऑफ डेटोनेटर्स इन थिक फॉगी वेदर, तो इसका आंसर है GR 3.61, यानी जो कोहरे के मौसम में डेटोनेटर लगाने का रूल नंबर क्या है GR 3.61। Then 241, the rule number of GNSR for description of warning signal is mentioned in GR 3.65, जो वार्निंग सिग्नल्स का रूल कहाँ है 3.65। Then 242, the rule number of GNSR for passing IV stop signal at on, इसका रूल नंबर क्या है 3.75 D। Then 243, the rule number of GNSR for duties of SM in case of approach stop signal is defective, अप्रोच का मतलब जैसे होम सिग्नल है, रिसेप्शन सिग्नल खराब है, तो उसका रूल नंबर क्या है GR 3.69, कि होम खराब है या होम ऑन में गाड़ी पार्क किया तो क्या करने का रूल है 3.69। देन 244, GSR ड्यूटीज ऑफ SM इन केस ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर सिग्नल खराब है तो उसका रूल नंबर है 3.70 C। ओके, देन 245, the rule number duties of SM generally when signal is defective, so defective signal का रूल है 3.68 में दिया है, ओके 3.68। then 246, the rule number for engine crew in respect of signals, तो इंजन क्रू का ड्यूटी सिग्नल के मामले में क्या है, उसका रूल नंबर है 3.78, 3.78, ओके सिग्नल्स, right। then 247, the rule number for reporting defect in signal by LP is mentioned in 3.85, लोको पायलट से सिग्नल का डिफेक्ट रिपोर्ट करने का रूल 3.85। 248, ये सब तो AOM एग्जाम में आने का ऐसा पूछ सकते हैं, है ना। देन 248, the working of trains between stations shall be regulated by the standard time prescribed by dash, which shall be transmitted daily to all the principal stations of the railway at 16 hours। Oh, see, Government of India
ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जैसे 16 आवर्स को सेक्शन कंट्रोलर बेल मारता है, सारे जो स्टेशन से सब लोग अपना टाइम मिला लो। अब वो पुराना रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीख है, उसके द्वारा है निर्धारित। सो अब आजकल जब से मोबाइल आ गया तो ऑल ओवर इंडिया सबका टाइम मैच हो जाता है, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया, पर रूल है सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर से पढ़ना है, फिर से पढ़ो। द वर्किंग ऑफ ट्रेन्स बिटवीन स्टेशन शैल बी रेगुलेटेड बाय द स्टैंडर्ड टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which shall be transmitted daily to all principal stations of the railway at 16 hours in the manner prescribed. So हमारे यहाँ तो वही है, 16 आवर्स में कंट्रोलर बेल मारता है। अब आजकल हमको लगता है मोबाइल आने के बाद बेल मारने का बंद कर दिया होगा, पर उस टाइम में हम लोग TSR में एंट्री करते थे 16 आवर्स बेल रिसीव्ड गिवन बाय सेक्शन कंट्रोलर, और सब लोग कंट्रोल फोन में उठा के नोटेड नोटेड भी बोलते थे। अब पता नहीं एट प्रेजेंट क्या प्रैक्टिस है। देन हम लोग 249 का 17 आवर्स में है। अच्छा 17 हाँ है अभी भी 17 आवर्स जनरल रिंग। ओके ओके, तो जोन टू जोन डिफर करता है, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रक्शन से रेगुलेट हो सकता है। ओके, इधर 16 आवर्स था यहाँ के SR में। ओके, देन 249 the working of train between stations shall be regulated by the standard time prescribed by the government of India which shall be transmitted daily to the principal stations of the railway at। तो यहाँ पे उसी का पार्ट क्वेश्चन उलट दिया है। इसका आंसर साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 16 आवर्स, लेकिन GR बोल रहे थे, GR 4.01, सो बी आंसर 16 आवर्स दे रहे हैं। ओके, अथराइज्ड ऑफिसर चेंज कर सकता है, ऐसा उनको कुछ पावर होगा कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई सेफ्टी का मैटर तो नहीं है, तो अथराइज्ड ऑफिसर चेंज कर सकते हैं। देन 250 ओके, 250 नो पैसेंजर ट्रेन और मिक्स्ड ट्रेन शैल बी डिस्पैच्ड फ्रॉम स्टेशन बिफोर द डैश। उसका मीनिंग क्या है? एडवर्टाइज्ड टाइम। सो एडवर्टाइज टाइम का अगर किसी को डाउट है तो समझ लो, जो पब्लिक टाइम टेबल गवर्नमेंट सेल करती है ना, रेलवे सेल करते हैं, जो पब्लिक टाइम टेबल है, तो उसमें जो हमने पैसेंजर्स का टाइम टेबल दिया है उसको बोलते हैं एडवर्टाइज्ड टाइम। उस टाइम का छूटने के पहले ट्रेन को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, कोर्ट केस हो जाएगा, फिर उसको कंपनसेशन रेलवे को पैसा देना पड़ेगा यात्रियों को। ओके, सो उसको अपना वर्किंग टाइम टेबल में स्किप टाइम भी बोलते हैं। जो PTT जो है पब्लिक टाइम टेबल, PTT में जो टाइम गाड़ी के छूटने का दिया है, WTT में कहीं कहीं किसी ट्रेन के लिए स्किप टाइमिंग बोल के देते हैं। स्किप टाइमिंग का मतलब वही एडवर्टाइज टाइमिंग है, उसका पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो ओके, सो आज हम लोग 250 में रेस्ट करेंगे, फिर बाद में कल 251 ऑनवर्ड्स करेंगे। ओके, ठीक है, ओके सर। राइट, टिल देन गुड नाइट टू एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा से पढ़ो, अच्छे क्वेश्चन सब लोग पूछो। ओके, गुड नाइट।